हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के आज आपको पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर पंप्स एंड टरबाइंस। पंप्स एंड टरबाइंस बेसिकली होता क्या है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट जो है मशीन होती हैं। पंप क्या काम करता है, ये मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। किसी जो है फ्लूइड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करना, किसी फ्लूइड को एक लेवल से पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर लेके जाना, किसी फ्लूइड के अंदर वेलोसिटी डालना, ये सारे काम किसके हैं, पंप के। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वाटर टरबाइन। ये क्या करता है, हाइड्रोलिक एनर्जी को वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लूइड, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी के कारण मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप पंप की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज ए मशीन used to convert mechanical energy into hydraulic energy, hydraulic एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, पंप। ठीक है, अब उसका काम क्या है, मैकेनिकल एनर्जी के को किस में कन्वर्ट करना है, हाइड्रोलिक एनर्जी में। हाइड्रोलिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करता है ये। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, प्रेशर भी इंक्रीज करता है, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड के लिए भी यूज हो सकता है। ठीक है, प्रेशर एनर्जी, वेलोसिटी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल के लिए भी, प्रेशर के लिए भी यूज हो सकता है। प्रेशर ऑफ फ्लूइड, प्रेशर ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ये क्या करता है, पंप जो है, हाइड्रोलिक पंप जो है, इसके अंदर ऐड कर देता है। अब कोई पंप अपन ने यूज किया है, उससे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी को अपन, फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि उसका लेवल, वो जो था पहले हाइट और जो थी उसकी ग्राउंड हाइट तक था, अब उसको अपन ने थर्ड या फिफ्थ मंजिल तक पहुंचा दिया है। ठीक है, फिफ्थ फ्लोर तक पहुंचा दिया। उसका रीजन क्या है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोलिक पंप। वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज कर दिया है। किसी पाइप के अंदर वाटर रुका हुआ था, उसको पंप लगा के मैंने क्या किया, वहां से 3-4 जो है किलोमीटर की दूरी पर उसको पंप कर दिया। तो ये भी क्या है, ये अब पोटेंशियल इंक्रीज नहीं किया, उसके अंदर मैंने क्या किया, जस्ट वेलोसिटी दी है उसको, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इंक्रीज करने के लिए। उसके बाद किसी कंटेनर के अंदर फ्लूइड को कंटिन्यू फिल कर रहा हूं मैं, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो किसी फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको पंप कर सकते हैं। ठीक है, तो पंप की बेसिकली आपको वर्किंग समझ में आई और ये क्यों यूज करते हैं आप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट आप देखते हैं कि पंप जो है उसको कैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो पंप्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं बेसिकली। एक तो होता है डायनामिक पंप, डायनामिक पंप। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। यहाँ पे पंप लिखते हैं। सबसे पहले पंप्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है डायनामिक पंप, डायनामिक पंप या डायनामिक प्रेशर पंप बोलते हैं इनको। ठीक है, डायनामिक पंप भी बोल सकते हो, डायनामिक प्रेशर पंप भी बोल सकते हो, प्रेशर पंप। ठीक है, उसके बाद दूसरे कौन से होते हैं, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का मतलब क्या है कि जितना फ्लूइड उसके अंदर से क्रॉस कर गया वो आगे चला गया, वो वापस नहीं आएगा। लेकिन जो डायनामिक प्रेशर पंप्स होते हैं इनके अंदर कुछ फ्लूइड का जो है वो वापस जो है रेसिप्रोकेट कर सकता है। ठीक है, पॉजिटिव वन साइडेड वाले। अब पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप जो है वो आगे दो काफी प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आपका डायनामिक पंप आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप,
रेसिप्रोकेटिंग पंप्स, दूसरे आते हैं रोटरी पंप्स। रोटरी पंप्स, दो तरीके के पंप्स हो गए, रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड रोटरी पंप। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप फिर आगे आप डिफाइन कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के पंप्स के अंदर। ठीक है, तो आगे है जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो डिफरेंट टाइप का होता है, कौन कौन से तरीके का होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसके अंदर आ गया पिस्टन एंड प्लंजर पंप। पिस्टन एंड प्लंजर नहीं, इसके अंदर आएगा पिस्टन जो है पिस्टन पंप, और दूसरा आएगा इसके अंदर डायफ्राम पंप। डायफ्राम पंप। ठीक है, दो तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, पिस्टन पंप एंड डायफ्राम पंप। और जो रोटरी पंप है वो आगे बहुत डिफरेंट टाइप के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके का होता है रोटरी पंप? सबसे पहले जिसके अंदर वेन्स जो है, वेन पंप जिसकी वेन्स जो है उसकी हाइट जो है वो कम या ज्यादा होती है तो वेन पंप बोलते हैं उसको, वेन पंप। दूसरा कौन सा होगा इसमें वेन पंप के बाद स्क्रू पंप। नेक्स्ट कौन सा होगा इसके अंदर स्क्रू पंप के बाद गियर पंप एंड रोटरी प्लंजर पंप। गियर पंप एंड रोटरी प्लंजर पंप। रोटरी प्लंजर पंप, ये सारे तरीके के पंप्स होते हैं जो अपन ने पढ़ने हैं इसके अंदर। ठीक है, अब आपके पास डायनामिक प्रेशर पंप जो है वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, उसके अंदर दो तरीके के पंप्स होते हैं। एक तो होता है रेसिप्रोकेटिंग टाइप, जिसके अंदर रेसिप्रोकेट करता है, जो एक पिस्टन या कुछ भी है उसके अंदर रेसिप्रोकेट कर रहा है। रेसिप्रोकेट एक मूवमेंट है जो कि फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड की मूवमेंट है। ठीक है, कोई पिस्टन है अपनी पोजीशन से आगे गया फिर वापस आया अपनी पोजीशन पर, ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन है। जब डायफ्राम है पहले आगे गया अपनी पोजीशन से फिर वापस आया, ये भी क्या है एक रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट है। ठीक है, तो आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? सबसे ज्यादा पिस्टन पंप जो है, ठीक है, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप के अंदर यही सबसे इंपॉर्टेंट है। रोटरी पंप जो है उसके अंदर वेन, स्क्रू एंड गियर पंप जो है वो इंपॉर्टेंट है। ये तीनों बहुत ज्यादा यूज होते हैं। और अब जो है ये रोटरी प्लंजर पंप भी यूज हो रहा है, तो चारों ही पढ़ लेंगे आप, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारे क्या है आपका पंप्स जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में शुरू करते हैं। रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में अभी अभी अपन ने क्या लिखा, एक पिस्टन पंप होता है। तो पिस्टन पंप जो होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले पंप की एप्लीकेशन देखते हैं कि कौन कौन सी एप्लीकेशन है, कहां यूज होता है। एप्लीकेशंस ऑफ पंप। पंप जो है, अब मैंने आपको बताया कि ये क्यों यूज होता है, किसी चीज के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए, प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो है उसका पोटेंशियल इंक्रीज करने के लिए, उसको जमीन से लेके किसी ना किसी हाइट पर पहुंचाना। तो अब इन कामों से क्या आप काम ले सकते हैं किसी चीज की पोटेंशियल को इंक्रीज करके? तो एग्रीकल्चर वर्क के लिए, ठीक है, सबसे पहला काम क्या आ गया, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर फील्ड्स के अंदर वाटर सप्लाई करने के लिए जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, उसको ऊपर लेके आने के लिए ये सारी चीजें क्या है उसके अंदर अपन यूज करते हैं। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर्पस, ठीक है, इरिगेशन पर्पस के लिए, जमीन को पानी देने के लिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, इरिगेशन। तो उसके अंदर अपन क्या यूज करते हैं, ये वाला जो है मैकेनिकल पंप्स यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, म्युनिसिपल वर्क जो है
जहां से आपके पास वाटर आता है, ठीक है, तो वाटर वर्क्स उसके अंदर भी यूज होता है, ठीक है, वाटर वर्क्स टू सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को सप्लाई करने के लिए वो क्या करते हैं, इन्हीं का यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, वाटर को जैसे जो है वाटर कई बार क्या होता है सिस्टम रेसी उसके अंदर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो है वाटर की रिक्वायरमेंट पड़ती है कई बार कूलिंग के लिए, उसके अंदर सप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो कई बार हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम है कोई, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर भी क्या है, हाइड्रोलिक कंट्रोल सिस्टम के अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब जैसे जेसीबी है, जेसीबी के अंदर जो है उसकी आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज किया जाता है, तो वहां पे पंप यूज किए जाते हैं उसको सप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑयल को पंप करना, तो ऑयल पंपिंग, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी आपने पंप देखा है, ठीक है, आपके पास घरों के अंदर है, आपके पास बहुत जगह पे पंप्स जो हैं बहुत तरीके के पंप्स देखे हैं। जैसे आपने कई बार जो है आपने अगर कहीं कार सर्विसेज के लिए गए हो, सर्विसिंग के लिए गए हो, तो वाटर जेट से उसको साफ करते हैं गाड़ी को, तो उसके ऊपर भी पंप से होता है, वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप यूज करते हैं ज्यादातर। तो ऐसे बहुत सारे तरीके के पंप्स हैं जो वो यूज कर रहे हैं, लेकिन उनसे काम क्या ले रहे हैं बेसिकली, वो रिपेयरिंग एंड कई बार क्या है रॉ मटेरियल को ट्रांसफर करने के लिए भी हाइड्रोलिक जो है कन्वेयर्स यूज होती हैं, तो ये भी क्या है पंप क्या यूज किया जाता है वहां पे भी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो है रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज सबसे ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में पढ़ते हैं, कौन सा होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। ये क्या होता है, ये जो पंप्स हैं ये इसके अंदर कोई रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रहा होता है विद द पिस्टन, और कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, इट इज ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। in this pump a piston reciprocates into a cylinder to increase pressure inside the pressure into the fluid, जो भी है उसके अंदर आपका यूज कर रहे हैं, फ्लूइड के अंदर प्रेशर इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेट करता है सेम पर्पस के लिए, उसके अंदर जो है कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि उसको कंट्रोल करते हैं उसकी मूवमेंट को। अब ये जो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, ये दो तरीके के होते हैं, पिस्टन वाला रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सिंपल रेसिप्रोकेटिंग पिस्टन वाला, ठीक है। उसके अंदर भी दो तरीके के पंप्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पिस्टन पंप्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, सबसे पहला होता है सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बताइए डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे वर्क करता है, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप कैसे वर्क करता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि डबल एक्टिंग और सिंगल एक्टिंग का मतलब क्या है। डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप, दो तरीके के पंप्स आपने समझने हैं, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप एंड डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप। सबसे पहले सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में देखते हैं क्या होता है और कैसे वर्क करता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, सिंगल एक्टिंग और जो है डबल एक्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है।
तो इसके अंदर क्या रहता है, यहाँ पे एक क्रैंक शाफ्ट रहती है। क्रैंक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में, क्योंकि आप इंजन जो भी पंप है उसको एक इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया जाता है। पंप जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, फिर पंप जाके उस मैकेनिकल एनर्जी को में कन्वर्ट करता है पूरी पावर को, और वो मैकेनिकल एनर्जी फिर फ्लूइड एनर्जी को में कन्वर्ट करती है अपनी एनर्जी को। मतलब सबसे पहले शुरुआत होती है एक इलेक्ट्रिकल मोटर से या एक मैकेनिकल इंजन से। तो यहाँ पे क्या है, एक क्रैंक शाफ्ट है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, किसी मैकेनिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से एक क्रैंक शाफ्ट को रोटेट करवाएंगे। वो क्रैंक शाफ्ट कैसी होगी, उसके ऊपर एक जो है आर्म लगी रहेगी। वो आर्म जो है, अब ये आर्म जो है ये इलेक्ट्रिसिटी के साथ ऐसे रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। कभी तो ये आगे जा रही है, कभी पीछे, और इसके साथ अपन ने कनेक्ट कर देना है एक पिस्टन, जो कि फिर उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पिस्टन कनेक्ट कर दिया है। सबसे पहले पिस्टन जो है वो कुछ ऐसे फिट करेंगे उसको कि उसकी आर्म जो है वो स्ट्रेट रहे, ठीक है। यहां पे इसको जो है अपन ने दोनों तरफ से फिक्स कर रखा है, ताकि जो पिस्टन है ये आगे पीछे ना मूव हो, जस्ट ये सिर्फ ऊपर नीचे ना मूव हो, जस्ट ये आगे पीछे का रेवोल्यूशन। अब इतने एरिया में मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे मोटर को कनेक्ट किया, मोटर के साथ एक कनेक्टिंग रॉड लगाई। वो कनेक्टिंग रॉड क्या कर दिया, अब यहाँ पे इसके साथ जब ये रोटेट हो रहा है तो ये कनेक्टिंग रॉड भी इसके साथ आगे पीछे मूव कर रही है, जिसके कारण ये पिस्टन रॉड जो है ये भी आगे पीछे मूव कर रही है। जब ये कनेक्टिंग रॉड इधर यहाँ पे पहुंच जाएगी तब ये इस रॉड को पीछे खींच लेगी, ठीक है। ये सिंपल सी वर्किंग इसके अंदर हो रही है। अब सारा प्रोसेस जो है यहाँ तक जो है वो कॉमन है, ये आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है इंजन के बारे में, जब आपने वर्किंग देखी होगी तब भी पढ़ा होगा। यहाँ पे होता है एक पिस्टन, इस पिस्टन ने सारा काम करना है। कभी आपने इंजेक्शन देखा हो तो इंजेक्शन क्या करते हैं, आप किसी वाटर के अंदर डालते हो, वाटर स्टोरेज के अंदर, जब आप उसका पिस्टन वापस खींचते हो तो वहां पे एक सक्शन होता है जिसके कारण वाटर जो है उसके अंदर चढ़ जाता है, पूरा फिल हो जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसके ऊपर एक सिलेंडर रहता है, जैसे इंजेक्शन के पंप के ऊपर एक सिलेंडर रहता है वैसे ही इसके ऊपर भी एक सिलेंडर रहता है, ठीक है। सिलेंडर है वो भी फिक्स रहता है। अब यहाँ पे ये जो है डीजल इंजन के अंदर भी सेम चीजें होती हैं सारी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, बस वो डिफरेंस क्या है वो देखना है, बाकी सारी वर्किंग जो है वो सेम ही है। बस उसके अंदर यहाँ पे जो है फ्यूल एंटर करता है और ब्लास्ट होता है, इसके अंदर यहाँ पे वाटर एंटर करता है और आगे फिर से उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है साथ ही साथ ही, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अंदर क्या रहता है, इनलेट पोर्ट एंड आउटलेट पोर्ट। यहाँ पे आएगी इनलेट पोर्ट जो कि ग्राउंड से वाटर को उठाएगी, और यहाँ पे आएगी आउटलेट पोर्ट जो कि उसको पोटेंशियल देगी, ठीक है। ये आ गई आउटलेट, आउटलेट पोर्ट, और ये आ गई इनलेट पोर्ट, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर यहाँ पे क्या लगे रहते हैं, बल्ब्स लगे रहते हैं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ ऐसे बल्ब लगा रहेगा, इधर से वो फिक्स रहेगा और इधर से जो है वो मूव कर सकेगा। ऑटोमेटिक बल्ब है, ऑटोमेटिक मतलब कि खुद से ही ऐसे वर्क करते हैं, ये इनको अपने को वर्किंग करवाने की जरूरत नहीं है। इधर से तो ये फिक्स है, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे निशान लगा देता हूँ, यहाँ से पता चलेगा कि ये क्या है, इधर से फिक्स है, ठीक है। इधर से फिक्स है और इधर से ओपन है, ठीक है। और इधर क्या है, इधर भी ऐसे ही एक बल्ब लगा रहेगा, वो भी क्या करेगा, इसको मूवमेंट के लिए, ठीक है, कि जो है सप्लाई उसको आगे ट्रांसफर करने के लिए। तो ये भी क्या रहेगा, ये कुछ ऐसा अरेंजमेंट रहेगा। ये इधर से फिक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये है अरेंजमेंट, जिसके अंदर क्या है, दो बल्ब्स हैं जो कि एक तो इधर से फिक्स है और यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। एक इधर से फिक्स है और यहाँ से ये कनेक्टेड है, दोनों बल्ब्स हैं। जैसे बॉल होती है, वॉलीबॉल होगी, फुटबॉल होगी, उसके अंदर भी एक बल्ब लगा रहता है अंदर,
जब आप उसके अंदर एयर फिल करते हो तो वो नीचे उसके वॉल्व होता है, जब आप फिल करते हो तब तो वो ओपन हो जाता है। जैसे ही वहां से फुटबॉल के अंदर से वापस प्रेशर आता है तो वो उसको बंद कर देता है वॉल्व, ठीक है, तो वो वापस नहीं निकलने देता बाहर। तो यही सीन इसके अंदर होगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, सबसे पहले ये पिस्टन जो है वो रेसिप्रोकेटिंग टाइप है, सिंगल एक्टिंग टाइप है। तो ये जो पिस्टन है वो क्या करेगा, बैक साइड की ओर मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ जो है ऐसा प्लंजर वगैरह यहाँ पे जो है लगे रहते हैं, ताकि ये क्या करे, यहाँ से जो है फ्लूइड लीक ना कर सके, लेकिन यहाँ पे पहुंचेगा भी नहीं क्योंकि ये सिंगल एक्टिंग है। तो इसके अंदर क्या होता है, सबसे पहले फ्लूइड एंटर करता है, जब ये पिस्टन बैक साइड की ओर मूव करेगा तब क्या होगा, यहाँ से फ्लूइड जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, लिक्विड कोई भी, ठीक है। और ये वाला वाल्व देखो, ये कुछ ऐसे अरेंज्ड है कि अगर इधर सक्शन हो तो ये ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ से ये पिवटेड है और कुछ ऐसे पड़ा है, तो जैसे ही इसके अंदर सक्शन होगी ये ऊपर की ओर आएगा, ठीक है। ऊपर की ओर ही आने की कोशिश करेगा क्योंकि जगह ही एक है ऊपर की ओर जाना, और ऊपर की ओर ये खुल जाएगा। और जैसे ही इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा ये नीचे की ओर आने की कोशिश करेगा, क्योंकि वैक्यूम हो रहा है ना, इधर से भी अंदर की ओर सक कर रहा है, ठीक है, इधर से भी अंदर की ओर सक कर रहा है पिस्टन, जैसे ही पीछे की ओर जा रहा है। ये तो ऐसे अरेंज है कि जैसे ही इसको अंदर की ओर सक किया तो ये ऊपर की ओर उठ गया, तो इसमें से फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, इसके अंदर एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ देखें तो इस तरफ क्या है, जब भी इसको इस तरफ सक करने की कोशिश करेगा तो ये जो वाल्व है ये नीचे की ओर आएगा और ये उस पाइप को रोक लेगा, बंद कर देगा, ठीक है। तो आउटलेट में जो फ्लूइड है वो आउटलेट में ही रह जाएगा, वो नीचे नहीं आएगा, लेकिन जो नीचे से फ्लूइड था वो इसके अंदर एंटर हो जाएगा, ठीक है। सारा वाल्व के ऊपर ही है सारा सिस्टम। उसके बाद क्या करेगा, जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूम के आगे की ओर आएगी, पिस्टन आगे की ओर मूव करेगा, पिस्टन जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन से इस फ्लूइड को कंप्रेस करता है, यहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इस पोजीशन पर अगर पिस्टन आ गया तो अब यहाँ पे एरिया डिक्रीज हो गया, जिसके कारण जो फ्लूइड यहाँ पे था वो बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। अब फ्लूइड जो है वो दोनों तरफ, या तो इस तरफ जा सकता है या इस तरफ जा सकता है, उसके पास दो ही प्लेसेस है बाहर जाने के। जैसे इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये जो वाल्व है ये नीचे की ओर ही जाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर लग रहा है, तो ये नीचे की ओर जाएगा और इसको बंद कर देगा, और नीचे जा नहीं सकता, इसके पास स्पेस नहीं है। अगर और नीचे चला जाता फिर तो ये नीचे की ओर फ्लूइड को कंप्रेस कर देता, लेकिन ये यहां तक ही पहुंच सकता था, तो इसने क्या किया, इसको बंद कर दिया इधर वाले वाल्व को, और इधर वाले वाल्व के ऊपर प्रेशर लगेगा तो ये क्या करेगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन से यहां पे चला जाएगा और इसके अंदर स्पेस बन जाएगा और फ्लूइड जो है वो सारा ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक है। ये है अपना रेसिप्रोकेटिंग टाइप सिंगल एक्टिंग पंप। मैंने आपको बताया था जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है वो दो तरीके के होते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं सबसे पहले लिख लेते हैं। ये आ गया पिस्टन, पिस्टन, ये आ गया इसका पिस्टन रॉड, पिस्टन रॉड, ये आ गई कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड, ये आ गई क्रैंक, क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। क्रैंक शाफ्ट जो है वो मोटर से रोटेट करेगी, वो कनेक्टिंग रॉड को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देगी। क्रैंक शाफ्ट जो है पिस्टन को रेसिप्रोकेट करवाएगी। पिस्टन जो है वो आगे पीछे मूव करेगा इनटू सिलेंडर, जब वो पीछे की ओर मूव करेगा तब सक्शन स्ट्रोक होगा, फ्लूइड एंटर करेगा, जब वो आगे की ओर मूव करेगा तब एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा, फ्लूइड जो है वो यहां से आउटलेट पोर्ट के अंदर बाहर चला जाएगा, ठीक है। यही प्रोसेस जो है कंटिन्यू चलता रहेगा। अब ये था सिंगल एक्टिंग, इसी के जैसा डबल एक्टिंग सिलेंडर है, ठीक है। उसके अंदर क्या रहता है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। उसके अंदर क्या रहेगा, जहां पे इनलेट पोर्ट रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इनलेट पोर्ट एक ही थी और उसके अंदर क्या हो गया, सबसे पहले मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप्स की दिक्कत क्या है। इनके अंदर जब पिस्टन आगे पीछे मूव कर रहा है तब आउटलेट पोर्ट बंद है। अगर आपने कुछ ऐसी मशीन चलानी है जिसके अंदर कंटिन्यूटी चाहिए तो इसके अंदर कंटिन्यूटी आएगी नहीं आएगी, क्योंकि पिस्टन जब बैकवर्ड की ओर मूव कर रहा होगा तो आउटलेट पोर्ट जो है वो बंद रहेगी, क्योंकि उधर तो फ्लूइड जा ही नहीं रहा, नीचे से सक्शन स्ट्रोक हो रहा है। जब फिर पिस्टन वापस आएगा तब जाके फिर वो उसको कंप्रेस करेगा, तब फ्लूइड ऊपर जाएगा, तब जो है इनलेट पोर्ट बंद रहेगी। इट मींस ये एक टाइम में एक ही काम कर सकता है, सिंगल एक्टिंग। उसके बाद अगर मैं कुछ थोड़े से चेंजेस कर दूं इसके अंदर, यहाँ पे एक और इनलेट पोर्ट लगा दूं,
और यहाँ पे आपका कुछ ऐसे जो है बुशेस लगाते हैं जिसके कारण यहाँ से फ्लूइड जो है वो लीकेज करना बंद कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक और आउटलेट पोर्ट लग जाएगी। ठीक है, थोड़ी सी बस वर्किंग अपन ने समझना है, इसके बारे में लिखना आपने खुद है। तो यहाँ पे क्या है, अपन ने एक और डिवाइस कनेक्ट कर दी, एक और इनलेट पोर्ट कनेक्ट कर दी जिसकी जो है सप्लाई कुछ ऐसे है। यहाँ पे उसका पिवट है और ये आ गया उसका बल्ब। ठीक है, इसके ऊपर टिका हुआ है और ये आ गया उसका जो है पोर्ट जिस जहां से ये पिवटेड है, और एक और बल्ब जो है वो जहां से पिवटेड है और वो कुछ ऐसे है। ठीक है, अब ये दो बल्ब आपके पास आ गए। अब कैसे वर्क करेगा, देखो दोनों तरफ वर्किंग होगी। अब जब तो पिस्टन इस तरफ आ रहा था, ठीक है, तब क्या कर रहा था, इधर कंप्रेशन कर रहा था, जिसके कारण फ्लूइड जो है वो यहां से बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा। इधर से जा तो जा, इधर से तो बाहर जा नहीं सकता, तो उसके पास बाहर जाने का रास्ता सिर्फ एक है, इधर से तो वो ऊपर की ओर चला जाएगा, फ्लूइड की आउटलेट हो रही है। उस कंडीशन में इनलेट वाल्व जो है वो अपने आप बंद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था नीचे की ओर प्रेशर पड़ेगा तो ये वाला वाल्व बंद हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दो, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, इधर से ये जो है दोनों तरफ से यहाँ पे क्या है, वैक्यूम बन रहा है। पिस्टन इस तरफ आ रहा है तो इस जगह पे वैक्यूम बन रहा है, तो ये क्या करेगा, इधर से फ्लूइड को सर्व कर देगा। जब वैक्यूम बन रहा है तो इसके अंदर इनलेट पोर्ट है, ये भी इनलेट पोर्ट, तो इसमें से फ्लूइड को सर्व कर लेगा, जिसके कारण क्या है, अब फ्लूइड इस चैम्बर के अंदर फिल हो जाएगा। जब ये पिस्टन इस तरफ आ रहा है, इधर से तो आउटलेट हो रही है, इधर से इनलेट हो रही है। जब ये पिस्टन वापस जाएगा उस तरफ, तो क्या होगा, ये वाले फ्लूइड को कंप्रेस कर देगा, इधर से सक्शन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, उधर से क्या हो जाएगा, कंप्रेशन स्ट्रोक शुरू हो जाएगा, तो इधर से वो क्या करेगा, फ्लूइड को पंप कर देगा। ठीक है, मतलब जब इधर से आउटपुट बंद हुई तो इधर से आउटपुट शुरू हो गई। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे ये वाले पंप की क्या खासियत है कि ये कंटिन्यूटी पैदा करता है फ्लूइड के अंदर, ताकि कंटिन्यू फ्लूइड जो है वो फ्लो कर सके। ऐसा नहीं है कि एक बार फ्लूइड को पंप किया उसके बाद फ्लूइड जा ही नहीं रहा। ठीक है, तो दोनों की वर्किंग जो है वो सेम है, बस डिफरेंस क्या है, इसके अंदर इनलेट पोर्ट्स दो होती हैं दोनों तरफ, और आउटलेट पोर्ट्स भी दो होती हैं दोनों तरफ। ठीक है, जिसके कारण कंटिन्यूटी आती है फ्लूइड की सप्लाई के अंदर, और फ्लूइड जो है वो कंटिन्यू सप्लाई होता रहता है। इनलेट पोर्ट्स जो है वो एक बार एक काम करती है, दूसरी बार दूसरी काम करती है, और आउटलेट पोर्ट भी ऐसे ही, एक बार एक काम करेगी, दूसरी बार दूसरी। जब वो वापस जाएगा पिस्टन तो दूसरी, जब वो आगे आएगा तो दूसरी पोर्ट काम करेगी। ठीक है, तो ऐसे जो है इसके अंदर जो है वर्किंग होती है इनटू जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है। सिंगल एक्टिंग जिसके अंदर सिर्फ एक तरफ इनलेट और आउटलेट पोर्ट हो, डबल एक्टिंग जिसके पिस्टन के दोनों तरफ आउटलेट एंड इनलेट पोर्ट्स हो और दोनों तरफ फ्लूइड हो, और वापस जाते टाइम भी वो काम करे और आगे आते टाइम भी वो काम करे। ठीक है, तो ये है रेसिप्रोकेटिंग टाइप पंप। नेक्स्ट लेक्चर में आप रोटरी पंप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।